नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे मिलती रहती है। तो आप सभी को पता है कल एक हमारी नई सीरीज शुरू हुई है BPED, MPED, BPS जितने भी कोर्सेज हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनके सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या क्या हमें स्टडी करना होता है अगर हम BPED, MPED या फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कोर्स में एंट्री करते हैं। तो हमारी पहली सीरीज BPED के सिलेबस से चल रही है। BPED के फर्स्ट सेमेस्टर के हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं कि BPED के फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और कल हमारा फर्स्ट वीडियो था, आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार कोई क्वेरी होती है, कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो उनको बताना चाहूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम का। वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अगर किसी बात को लेकर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो डायरेक्टली वहाँ पे आप हमारे पास क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी। कल मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, उसके ऊपर ओवरऑल ठीक रिस्पॉन्स है। मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा बच्चे भी पेड के जुड़ें, जिससे हम आगे इसके ऊपर और अच्छी तरीके से काम कर सकें। वहाँ पे कमेंट ये भी आया हुआ था कि BPED फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू कीजिए। बिल्कुल MPED, BPED, BPS, MPS इनका सिलेबस बिल्कुल हो सकता है, वेरी इजी वे में हो सकता है। सारे अलग अलग क्लासेज के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है क्लासेज चल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स का जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमारे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हैं, ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम के जुड़े हैं, तो उनकी तैयारी के ऊपर भी हम लगातार काम करते रहते हैं लगातार। तो अगर आपको लगता है कि BPS, MPS और BPED, MPED के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज आपको चाहिए टॉपिक वाइज, तो भी आप नीचे जो कमेंट कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं जो फ़िलहाल एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं। तो सेमेस्टर वाइज ये क्लासेज चल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी जो दूसरी यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा में स्टडी करना होता है फिजिकल एजुकेशन में BPED में, उसके बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में बताने वाला हूँ आपको। तो दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है वो रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने एग्ज़ाम स्कीम आपको बता दी थी। 15-15 नंबर के चार क्वेश्चंस आते हैं, फिर 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं, उसमें से आपको 10 करने होते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल हो जाता है 70 नंबर का, और इंटरनल 30 नंबर का आपका रह जाता है। इसके बाद पहली इसमें भी 4 यूनिट होंगी, और फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या बातें जो है याद करनी है। इसमें एक तो आपको इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का याद करना कि एनाटॉमी दरअसल है क्या। एनाटॉमी को हम जब पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, वेरी इजी टॉपिक है। फिर फिजियोलॉजी को हमने पढ़ना है, फिजियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन में क्या इसका यूज है, दोनों ही का ये आपको पढ़ना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यू, ऊतकों और कोशिका का अध्ययन आपको करना है, इंट्रोडक्शन उसका देना है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल फंक्शन ऑफ स्केलेटल रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम एंड द एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में हैंड्स एंड लेग्स आते हैं, भाई इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये किस प्रकार से क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़। इसके बाद जॉइंट्स को आपको स्टडी करना है, टाइप्स को। और फिर जेंडर डिफरेंसेस इन स्केलेटन सिस्टम में जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वो आपको याद करने हैं, और टाइप्स ऑफ मसल्स भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सारा आप सिलेबस देखोगे ना 1 by 1, तो आप देखोगे कि HSTAT हो, DSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इस सिलेबस को प्रॉपर वे में कवर करें ना यूनिट वाइज, तो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक एक चीज़ें, जैसे मसल्स से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वॉलंटरी मसल्स कौन सी, कितने प्रकार की मसल्स होती हैं, हार्ट में किस प्रकार की मसल्स होती हैं। फिर आप जब मसल्स को स्टडी करेंगे तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि मसल्स की बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब की बार स्टेट में भी आया हुआ था ना, तो यहाँ पे देखोगे मसल किससे मिलके बनती, फाइबर से मिलके बनती, कितने प्रकार के फाइबर होते हैं, कौन से फाइबर किस गेम्स में काम करते हैं। तो 1 by 1 सारी चीज़ों को आप स्टडी करोगे। फिर जब आप स्केलेटन को पढ़ोगे तो उसमें हमारे शरीर की बोन्स को स्टडी करोगे, अलग अलग बोन्स, कितनी बोन्स होती, 206 होती हैं।
हैंड में कितनी है, लोअर पार्ट में कितनी है, सारी आप स्टडी करो। कौन सी बोन कहाँ पे होती है, किस बोन का क्या उपनाम है, दूसरा नाम है, ठीक है। ये सेल में आप पढ़ोगे, सेल के अलग अलग पार्ट्स को आप स्टडी करोगे। तो कई बार नेट एग्जाम में भी आते हैं सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट और भी ज़बरदस्त है, जिसमें बड़ा ही पूरी बॉडी को कवर किया गया है। सबसे पहले आप देखोगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया गया है, फिर ब्लड किससे मिलके बना है, ब्लड के फंक्शन क्या हैं, फिर ब्लड ग्रुप को आप स्टडी करोगे, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आप स्टडी करोगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को आप स्टडी करोगे, कैसे थक्का बनता है, और फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को कवर करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट के कौन कौन से पार्ट हैं, मसल्स आप कवर करोगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को आप कवर करोगे, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, लिम्फ और लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या है, और कार्डियक आउटपुट क्या है। तो ज़बरदस्त टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर आपकी क्लासेज में ले सकता हूँ अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो। इसके बाद आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी पासेज हैं जो है लंग्स में से हवा कैसे आती जाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, लंग कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी क्या होती है। इसके बाद हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या है ये भी इसके अंदर कवर अप होगा। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपका दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो भी फंक्शन है उसको कवर करेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ किडनीज एंड स्किन को आप कवर करोगे यहाँ पे। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो भी हमारी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल है, पेनक्रिएटिक है और सेक्स ग्लैंड्स हैं, ये भी स्टडी करोगे। तो इन सभी एंटीनेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। इसके बाद नर्वस सिस्टम को हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जैसे बहुत सारे काम होते हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिक हमारा शरीर जो है रिएक्ट कर देता है। कई बार दिमाग तक मैसेज, जैसे आग में आपने हाथ दिया तो जैसे जलोगे दिमाग को बाद में पता चलेगा कि हाथ जल गया, उससे पहले हम निकाल लेते हैं। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे दिमाग से हम जो काम करते हैं वो आएगा। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स जितने भी हमारे, ईयर है, आई है, स्किन है, ये सारे इसके अंदर कवरअप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो हमने ऊपर कवर किया। स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमने मसल्स के टाइप ऊपर स्टडी की, फिर से एक यूनिट आ गई। इसके बाद जो नर्व कंट्रोल ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, कैसे नर्व जो है मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस इट, जैसे ट्रांसमिशन कैसे नर्व इम्पल्स पूरी बॉडी में काम करती हैं। इसके बाद फ्यूल ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसके बारे में स्टडी करना है। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रोल को आपको पढ़ना है। फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग क्या होती है, ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, सेकंड विंड क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक भी ईजी वे में हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो ट्रेनिंग के इफेक्ट हैं वो सारे हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं। एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग और मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, वार्मिंग अप क्या है, कंडीशनिंग फटीक क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट क्या है, डाइट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर कंपटीशन, वेरी इजी। अब बहुत सारे बच्चों के ये 4 यूनिट थी, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सिलेबस को कवर अप कहाँ से करें। बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखोगे हर सिलेबस के नीचे जो है एक रेफरेंस दी गई है इंग्लिश राइटर की बुक की। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो वेरी इजी वे में आप इन बुक से इसको कवर अप कर सकते हो। और जब आप इन बुक्स से इन टॉपिक्स को कवर करोगे ना तो कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ये पक्का, क्योंकि इन बुक्स में बहुत ही ज़्यादा गहराई से दी हुई बातें आपको मिलेंगी। और एक एक बात को पढ़ोगे तो फ्यूचर में आपको फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम को क्रैक करने में जो है कोई समस्या सामने नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है
कि ये तो सर बहुत सारी बुक हो गई, अलग अलग जो सेमेस्टर उसमें अलग अलग बुक्स लेके आनी पड़ेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें आपके लिए सारी चीज़ एक वीडियो सीरीज के थ्रू पूरा सिलेबस कवर अप करवाना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि वीडियोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स देखें बीपीएड एमपीएड के, तब जाके मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर पाऊँ। अदरवाइज़ कि 50 बच्चे देखें, 400 बच्चे देखें, उसमें से आधे से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके लिए हमें एक अलग से सीरीज चलाने की सोच रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जल्दी डीएसएसबी के लिए, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको लगता कि हमें जो है बीपीएड एमपीएड का जो सिलेबस है सेमेस्टर वाइज उसको कवर अप करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने साथियों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे जो भी बच्चे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ें। तो एक वीडियो सीरीज आए हमारी यूनिट वाइज, और ज़्यादा लंबे वीडियोज नहीं बनेंगे। जैसे कि आज का ये है, तो इसको हम 2 दिन में कवर अप कर सकते हैं। 2 दिन का काम है ये। अगर हम पॉजिटिव वे में करेंगे तो रोज़ आधा घंटे 40 मिनट की क्लास हो सकती है, जिसमें सिर्फ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो पॉइंट्स को आप नोट करोगे तो एग्जाम में आप भी उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये है सारा फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो आज हमारी ये दूसरा जो चैप्टर था, हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ इसमें हमें स्टडी करना है। और इसके लिए आप 12th क्लास की बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो। हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो श्याम नारायण जी की बुक की हेल्प ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूँ तो एमएल कमलेश जी की बुक की आप हेल्प जो है ले सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि हमें ये करवाना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम सोच विचार कर सकते हैं। अभी तो हमारी एक इंट्रोडक्शन की सीरीज चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए बीपीएड के मैं मान के जा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के 20 वीडियोज ईजी वे में बन जाएंगे, जिसमें मैं आपके अंदर से थोड़ा सा डर निकालने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हमें स्टडी करना है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा बीपीएड का दूसरे सब्जेक्ट का, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आपको स्टडी करना है। एनाटॉमी आपकी दरअसल किसके साथ काम करती है, हमारा जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा उसके साथ काम करता है। फिजियोलॉजी क्या है, ये हमारी जो भी बॉडी किस प्रकार से इंटरनल जो हमारे पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसके ऊपर काम करता है। तो ये सारी चीज़ इस सब्जेक्ट में आपको पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।